दोस्तों, जिन भी विद्यार्थियों का 28-29 जनवरी 2026 को ग्रेड सी और डी का एसएससी का स्किल टेस्ट एग्जाम है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। लास्ट मिनट का मोटिवेशन और स्ट्रेटजी जो हो सकता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट पॉसिबल थिंग्स को हम लोगों ने इसमें कवर किया है। एक एक बात को समझे जाएंगे और बहुत सारे रूल्स हैं, अगर देखा जाए तो रूल के रूप में भी हम देख सकते हैं। एक ओवरव्यू ले लेते हैं, क्या क्या हम सीखेंगे। 10 रूल सीखेंगे, एग्जामिनेशन स्ट्रेटजी सीखेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कैसे किया जाता है ये सीखेंगे, और लास्ट मिनट का जो टिप्स है उसको भी देखेंगे। एक जल्दी जल्दी ये रूल है, इनको समझ लीजिए, बाकी डिटेल में चल के आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है, आपको रूल नंबर 1, शांत रहना है, पैनिक नहीं होना है। ये तो सभी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ। अगर कभी ऐसा लगे कि यार हमने एक महीना कम और ज़्यादा दे दिया होता, एक महीना ज़्यादा और दे दिया था, एक महीना कम किया है मैंने, थोड़ा और कर दिया जाता, तब पर भी क्या हो सकता है, आपका दिन अच्छा हो और आप जब घड़ी घड़ी सांसें लेकर के खुद को शांत रखते हैं, ठीक है, आपका जो प्रेशर है वो रिलीज करते हैं, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये चीज़ होना चाहिए। और अंदर ही अंदर आपको बोलना है, किसी और से बात मत करिएगा। वहाँ बहुत सारे ऐसे हैं नुमाइंदे अंधेरे के, तमराज किलविस के बहुत सारे हैं, ऐसे घूमते रहेंगे, बोलेंगे तेरा स्पीड इतना है, मेरा स्पीड इतना है, ऐसे मैं पिछली बार दिया था यार, भैया ने दिया था, ये चाचा ने दिया था, मामा फूफा नाना काका किसी ने दिया था, ऐसा दे दिया था, उनका नहीं हुआ था, बहुत टफ आया था। ये सब चीज़ नहीं सुनना है। अरे सिर्फ 10 ही मिनट तो चुप रहना है, सुनना है। उसके बाद आकर के एग्जामिनेशन हॉल के बाद आप जाकर के खुद भी बात करिएगा। ठीक है, आपने जो खुद का प्रैक्टिस कर रखा है उस पर भरोसा रखिए। रूल नंबर ये कहता है 1, जिसमें तीन बातें हैं। अब अगला चलते हैं। जब आप आउटलाइन लिखिएगा तो उसको कोशिश करिएगा जो आपने प्रैक्टिस किया है उसी पे। सपोज दैट अगर मान लीजिए A4 साइट में आपने प्रैक्टिस किया था, आपने 2 लाइन या 1 लाइन बीच में खींचा होगा, मुझे ऐसा लगता है 2 बच्चे जो खींचते हैं, तो कोशिश करिएगा कि उसी को ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। नया स्ट्रेटजी जाकर के वहां मत बनाइएगा। ठीक है, नया स्ट्रेटजी वहां पे मत बनाइएगा कि हम छोटा लिख देंगे तो हमारा स्पीड जल्दी आ जाएगी, बड़ा लिख देंगे तो हमारा जल्दी, ऐसा नहीं। जो स्पीड की बात नहीं हो गया, कंट्रोल रखिएगा अपने आप को। ठीक है, आउटलाइन एकदम बनाइएगा जो परफेक्ट होगी, जो आपने हमेशा बना रखा है, वही वही आपका जो काम आने वाला है। ठीक है, स्मूथ फ्लोइंग, स्मूथली लिखने की कोशिश कीजिए और कंसिस्टेंसी जरूर मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, रूल नंबर 2 है। तो एक एक रूल के सेट में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप देखते जाइए, ये सब आपके काम की हैं। ठीक है, जो आपके सर्किल हैं, बिंदु हैं, जैसे आप बनाते हैं, कैसे करते हैं, वो हमेशा उसी पे भरोसा रखिएगा, उसको बेसिक वाले को लेकर के चलिएगा। और ये है मात्राएं कैसे लिखा जाता है, हलंत कैसे लिखा जाता है, सिस्टम नहीं बदलना। कहने का तात्पर्य यही है, इसमें भी यही बात बोल रहा है, बेसिक वाला जो सिस्टम उसको नहीं बदलना है, जो हमेशा से आपका खुद का था प्रैक्टिस सेशन के दौरान। ठीक है, उसके साथ जो जो स्पीकर बोल रहा है, सोर्स ऑफ वॉइस बोलते हैं, मैं अपने वहाँ बच्चों को सोर्स ऑफ वॉइस बोलते हैं। ठीक है, जहाँ से आ रहा है, चाहे कोई बोल रहा है यहाँ पे वक्ता, ठीक है, या कोई सीडी प्लेयर बज रहा है, ठीक है, कोई सीडी प्लेयर या MP3 प्लेयर बज रहा है, वहाँ से इस पे फोकस करिएगा। ठीक है, फ्लो को मेंटेन रखना है। ठीक है, अभी और भी बातें आएंगी, रिदम को पकड़ के आपको फ्लो को मेंटेन रखना है। अननोन वर्ड्स, अगर मान लीजिए बीच में बहुत सारा टफ वर्ड्स आ जाते हैं, आपको आपको पता है कि लगातार चल अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा की समाप्ति के साथ डैश पता चलता है कि बहुत उच्च श्रृंखलता, परंपरागतता, आत्मप्रवंचिता की ऐसे इस टाइप के वर्ड आने लगते हैं, तो 1-2 वर्ड ऐसे आएंगे, आपको छोड़ देना है, उसको मिस कर देना है। ठीक है, उसको छोड़ देना है और अगले वर्ड को पकड़ना है, अगले वर्ड को। ठीक है, एक फ्लो चल रहा है, फ्लो चल रहा है, बीच में अगर ब्रेक भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दीजिए, क्योंकि 5% एरर है। अगर इस वर्ड को, अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं तो इसका प्रेशर अगले वर्ड पे नहीं पड़ना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। अगर आप इसके चक्कर में रह जाएंगे तो अगला वर्ड का पूरा ग्रुप ही छोड़ जाएगा, तो आप डिक्टेशन लिखने में असमर्थ हो जाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। तो अगर 1-2 वर्ड नहीं आ रहा है तो उसको एट ए टाइम छोड़ दीजिएगा, अगले वर्ड पे पकड़ना शुरू करिएगा। ठीक, और शॉर्ट हैंड को साफ साफ लिखना है, कोशिश करिए कि साफ साफ लिखे थोड़ा सा, और लाइन अच्छे लिखिए, स्पेस दीजिए, और रीडेबल रहे, मतलब लिखने योग्य रहे। लगातार लिखे जा रहे हैं, उसे में समझ नहीं पा रहे हैं आप, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ओवर थिंकिंग तो सबसे पहले नहीं करना है। कहने का तात्पर्य, अगर मान लीजिए डिक्टेशन हो गया, ठीक है, आप अपने से कोई ना नया नियम कानून या वो जो बोला गया है डिक्टेशन, अपने से मत उसको सोचिएगा कि या हो सकता है इस टॉपिक पे आया है, तो अपने से नए वर्ड अंदर से जनरेट मत करिएगा। ठीक है, वो जो लिखा है आपने इशारे में, संकेत लिपि के रूप में लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में जो भी जैसे भी लिखा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी, उसी पे रहना, अलग से ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ठीक, और उसके साथ मैटर क्लीन लिखना है, उसको निकाल कर रखना है, टाइम मैनेजमेंट रखना है कि अगर जितना टाइम दे रखा है, मान लीजिए
10 मिनट वाला है, 80 वाला। इंग्लिश वालों को 65 मिनट मिलने वाले हैं, हिंदी वालों को 65 मिलने हैं और इसको 55 मिलने हैं। इनको हिंदी वालों, इंग्लिश वालों को कंफ्यूज नहीं है, इंग्लिश में 55 मिलते हैं, हिंदी वालों को 65 मिनट, 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलते हैं। 100 में भाई उसमें उनको ज़्यादा मिलता है, उनको कम मिलता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा बस, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि टाइम से पहले हो जाए और बहुत सारी चीज़ों को कर लिया जाए। जैसे रेडी करना है, अच्छा हाँ, इसके एक बीच में थोड़ा सा और डाल देते हैं, 3-4 बातें और डाल देते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर आपने मैटर को पहले लिख लिया तो 1-2 राउंड पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही उसका सेंस निकल के आना शुरू हो जाएगा। आपने अगर प्रैक्टिस अच्छे से किया है, आपका दिन अच्छा जा रहा है, तो आपको सेंस उसका मिलता जाएगा। इस चीज़ को बार बार चेक करना है, लास्ट में चेक करना है, ठीक है। और क्या है कि मैंने तो शुरू में ही बोल दिया था कि एक्स्ट्रा पेन रखना है, 3 पेंसिल 4 पेंसिल रख के रखना है, दोनों साइड छील के रखना है। अगर लिखते समय धड़ 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 लिखते समय पता चला गिर गया, तो उसको गिरने दो भाई, 5 मिनट की बात तो गिरने दो। दूसरा जो हाथ में, दूसरे वाले हाथ में रखा है आपने, एक हाथ ये है एक हाथ ये है, इसमें जो रखा है पेंसिल, आपने फट से उठाया, लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। जहां दोनों साइड छीलने का मतलब ये होता है कि अगर आपने गलती से अगर एक ही साइड छील रखा है, तो आपने पकड़ा यहाँ से, तो ये पलटने में जितना टाइम आएगा तब तक आपका वो वर्ड चला जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, जहाँ से पकड़ना शुरू करें वरना लिखना शुरू कर दें, ठीक है। और ये सब एक्स्ट्रा पेन, आईडी कार्ड, वॉच वगैरह तो लेके नहीं जाना, ये सब तो छोड़ ही दीजिए, वो सब तो वहाँ पे सब कुछ रहता ही रहे। और सबसे अच्छी बात, जो सबसे अहम है, जो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का, आप कर सकते हैं, ठीक है। इस माइंड सेट से रखना है। सिर्फ जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है, स्किल टेस्ट नहीं हो जाता है, तब तक किसी से बात मत करिएगा। वहाँ पे मोटिवेट करने के लिए आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, जो एसएससी की तरफ से जो आएंगे मोटिवेट करने या बताने, उन्हीं की बातों को ध्यान रखना है, गौर करना है। और कोई दूसरा तीसरा आपको, चौथा पांचवा आपको समझाने की कोशिश करेगा, ऐसा है, चाहे वो कोई कितना भी खास हो, उस दिन तो नहीं सुनना है जब तक आपका स्किल टेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। और रही बात बहुत सारी चीज़ों की, तो शांत रखिए खुद को, और अपनी बातें, जब बहुत प्रॉब्लम की हो, कोई ऐसा घबराहट हो, पसीने हो रहा है, तब थोड़ा सा बात कर लीजिए, लेकिन ऑफ द टॉपिक। स्टेनो के बारे में बात नहीं करना। नहीं तो अगर पता चले कि आप इसी चीज़ से घबरा रहे हैं, अब वो भी वही बोल दिया कि यार पिछली बार ऐसा हुआ था, मैंने दिया था, नहीं हुआ था, तब आपके मन में आ जाएगा यार इसका नहीं हुआ, अभी स्पीड इतनी है, तो फिर मेरा कैसे होगा। तो ऐसे ऑफ द टॉपिक बात कर लीजिए, किसी हंसी मजाक की बात कर लीजिए, किसी रील के बारे में बात कर लीजिए, किसी का मजाक उड़ा लीजिए थोड़ी देर के लिए, बाकी अपना कामनेस के साथ अपना लिखते रहिए, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं हैं आपके लिए, आप दीजिए। और कमेंट सेक्शन में अपनी बातें ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्या मैनेज किया, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिएगा। और बहुत सी बातें जानने के लिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए, उसमें हम बहुत सारी बातों को लेकर के आएंगे। चाहे यूपी में एसआई की जो पोस्ट थी, स्टेनो एसआई की, उसके बारे में भी साथ साथ, और एसएससी का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसके लिए भी, स्किल टेस्ट के बारे में जो ये नंबर चल रहा होगा, उस पर ज़रूर कॉल करके पता कर लीजिएगा, पेड बैच के बारे में, ठीक है। कंप्लीट कोर्स के बारे में, स्टेनो का क ख ग घ से लेकर एडवांस स्पीड और आउटलाइन के साथ साथ सारी चीज़ें दी जाती हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।